start from the second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. That is your second equation of motion. And from the first equation, from equation second, from equation first, v is equals to u plus at. तो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है t की वैल्यू यहाँ से. तो v माइनस u is equals to at and v minus u upon a is equals to t. Now put the value of t in equation. This s is equals to ut. तो t की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे, कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 a एंड t v माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर. t का स्क्वायर है तो यहाँ पर t की वैल्यू हमने पुट कर दी है और यहाँ पर भी हमने t की वैल्यू पुट करी है. ठीक है, ये इस तरीके से हमने पुट कर दी. अब हम यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं वो आपको देखना है. देखिए v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ से कॉमन आउट ले लीजिए बाहर. तो v माइनस यू अपॉन ए. ठीक है, यहाँ पर ये चीज बाहर चली गई है कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, u प्लस यहाँ पर क्या बचा 1/2 a. ये स्क्वायर था तो एक बाहर चला गया, एक बचा आपके पास v माइनस यू अपॉन ए. ठीक है, इधर करेंगे v माइनस यू अपॉन ए u प्लस, अब a से a कैंसिल हो जाएगा आपका. ठीक है, a से a कैंसिल हो गया. तो अब एलसीएम आपका कितना आएगा, हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा v/2 माइनस u बाय. ओके, v माइनस यू अपॉन ए, एलसीएम लेंगे 2 आएगा और 2 की मल्टीप्लाई इधर, दैट इज 2u प्लस v माइनस u, v माइनस यू अपॉन ए 2u माइनस u, दैट इज u प्लस v बाय, राइट. तो 2u माइनस u, दैट इज u प्लस v बाय 2. अब दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनेगा आपका, इसको हम v प्लस u भी तो लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं. तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये मैथ्स का फॉर्मूला है आपका. तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a. और ये किसके इक्वल चल रहा था, s के. ठीक है, ये सब s के इक्वल चल रहा था. इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. यही आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो एक बार फिर से समझते हैं इसको. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at. तो आपको यहाँ से वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, t की. u उधर चला जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल्स टू at, a अपॉन में चला जाएगा, v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t. अब t की वैल्यू फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन थी वहां पर पुट करनी है, तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर v माइनस यू अपॉन a, ये u था यहाँ पर, प्लस 1/2 a t स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर. अब इसमें से ये दो टर्म्स हैं, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन ए कॉमन ले लेंगे. यहाँ पर क्या बचा, u प्लस 1/2 a, और यहाँ पर 2 था तो 2 में से एक बाहर चला गया तो आपका a बचा. ठीक है, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी v के साथ u के साथ. तो बाकी एज इट इज v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे v/2 माइनस u/2, ये एज इट इज है. एलसीएम लेंगे, एलसीएम तीनों का कितना आएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2u प्लस v माइनस u. अब 2u माइनस u कितना आ जाएगा, u, और ये प्लस का v था. अब एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 2a और 2a की मल्टीप्लाई इधर क्रॉस कर देंगे,
दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी। ठीक है, आप इसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, लिंक आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, तो वहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिमेंबर। आपको क्या रिमेंबर रखना है वो ध्यान दे लीजिए, क्योंकि अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो रिमेंबर फर्स्ट है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर किसी बॉडी को बोला गया कि वो रेस्ट पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। उसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है, अगर बोला जाता है इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, आकर रुकी है, कम्स टू रेस्ट आकर रुकी है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, खड़ी हुई है, अपने स्थान पर रुकी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट अगर कोई बॉडी चल के आ रही है, ठीक है, अप्लाई ब्रेक्स, अगर ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं उसके बाद वो रुकती है, मतलब चल के आ रही है पहले से, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। दैट इज फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उस सिचुएशन में ए आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जो ए की वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल आएगी। ठीक है, सब बच्चों को क्लियर है? नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल करेंगे। अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ, एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। A scooter acquire a velocity of 36 kilometer per hour in 10 seconds. In 10 seconds, just after the start. Just after the start. Calculate the acceleration. Calculate acceleration of scooter. स्कूटर की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, जब स्कूटर रुका हुआ था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पर है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। बट जैसे ही वो चलता है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ेगी, और वो कहाँ पहुंच जाती है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। राइट, इन टाइम कितना है? टाइम है आपका 10 सेकेंड्स। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर माइनस जीरो अपॉन टाइम कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। बट ऐसे वैल्यू आप रखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट पढ़ी थी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पड़ी थी, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो आपका मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर 36 किलोमीटर है, वो भी पर आवर है। टाइम तो आपको पता है, टाइम आपका 10 आवर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको स्पीड को हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें कुछ समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो 36 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में चेंज हो गया। आर को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया सेकंड में चेंज। तो ये मीटर पर सेकंड में आ गई। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 6 जा 36, पूरा कैंसिल हो गया।
दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड आती है वो 10 मीटर पर सेकेंड आती है, ठीक है। अब उसी को यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो फाइनल स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, टाइम कितना था, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आपकी आएगी वो कैंसिल आउट पे 10 से 10, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो जो भी डिस्टेंस आपको दे रखी है, स्पीड आपको दे रखी है, वो आप मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1000 से 36 किलोमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आर है तो पहले मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से मिनट को फिर सेकंड में चेंज करेंगे, फिर 60, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रोट टू रेस्ट, अ मूविंग ट्रेन ब्रोट टू रेस्ट, एक मूविंग ट्रेन है उसको रेस्ट पर लेकर आया जा रहा है, मतलब आकर रुकेगी, आकर रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, विद इन 20 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड्स, ठीक है। आकर रुकती है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये बात फिक्स है, आकर रुक रही है इसलिए। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिटार्डेशन, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है आपको यू निकालना है, तो यू आपको फाइंड आउट करना है, वी आपका 0 है क्योंकि ब्रेक अप्लाई करके रुक रहा है। रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज दिस, रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने यूनिट से पहचानने के लिए बोला था, तो ये कोई वेलोसिटी नहीं है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन है, और वो भी रिटार्डेशन के साथ है, तो आप नेगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन में ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि डी एक्सेलरेशन बोले या रिटार्डेशन बोले आपको क्या लगाना है, माइनस साइन लगाना है। और यूनिट से हम पहचान करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड था तो ये वेलोसिटी होती, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये एक्सेलरेशन है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम उसको कितना लग रहा है, 20 सेकेंड्स लग रहा है, तो टाइम कितना है, 20 सेकेंड्स। तो सारी पहले गिवन वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, और फिर देखेंगे कि यू वी ए टी किस इक्वेशन में लगता है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में आपका लगेगा यू वी ए टी। तो सिंपल आप सारी वैल्यू पुट करिए, v आपका कितना है, 0, क्योंकि ब्रेक अप्लाई है, आके रुकी है ट्रेन, u आपको निकालना है, a आपका -2 है, और टाइम आपका 20 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 40, और ये है 0, तो u इज इक्वल्स टू 40, और u क्या है, वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, तो जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो इसका मतलब जो ट्रेन थी वो पहले से किस स्पीड से चल रही थी, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी, ब्रेक अप्लाई करे तो आकर रुक गई, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। और जब रुकेगी तो स्पीड धीमे होगी, स्पीड धीमे होगी तो मतलब रिटार्डेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो ए इज टू -2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ग्राफ पे हम कैसे बताएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ये आपका स्ट्रेट जाएगा तो दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर आपका ग्राफ कर्व होके जाता है, ये डिस्टेंस और ये टाइम, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ, अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो ये देखिए,
तो इस तरीके से ये स्ट्रेट जा रहा है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक है, तो दैट इज कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा ग्राफ, इस तरीके का होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, सीधा आएगा। नॉन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो कर्व आएगा। फिक्स है तो इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर एक क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स है। तो ये स्पीड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टाइम। तो यहाँ पर टाइम चेंज हो रहा है बट जो स्पीड है आपकी वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। इसलिए एक जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहेगी और एक क्वांटिटी फिक्स रहेगी। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए क्या होगा ग्राफ, इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें क्या होगा, आपकी स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। देखो ऊपर से नीचे आ रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है और टाइम आपका बढ़ता जा रहा है। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स घटना, किसका घटना, स्पीड का घटना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये स्पीड है और ये टाइम है। ठीक है, तो इधर स्पीड है इधर टाइम है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है